नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। लगभग 10 दिनों तक चली लंबी एक्सरसाइज के बाद आखिरकार राजनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के कयासों पर विराम लग गया है। सभी के जहन में जो सवाल थे उनके जवाब अब सामने हैं। 10 जनपद पर कई दिनों तक वार्ता का दौर चला। लगा मानो अब कांग्रेस की डूबती नैया को पी के पार लगा देंगे। कागज पत्री बनाई गई, दिखाई गई। कांग्रेस को केवल सुझाव पसंद ही नहीं आए, बल्कि वे इन सुझावों से बेहद उत्साहित भी नजर आए। लेकिन संजीवनी लेकर पहुंचे प्रशांत किशोर कांग्रेस के दरवाजे पर आते आते ही उल्टे पैरों लौट गए और जाते जाते कांग्रेसी नेताओं को आईना भी थमा गए। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को एक बार फिर ठुकरा दिया है। इस बार पीके ने इस ऑफर को ठुकराते हुए यह भी कहा है कि कांग्रेस को मेरी नहीं, बल्कि अच्छे नेतृत्व और बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। हालांकि प्रशांत किशोर के सुझावों से कांग्रेस पार्टी सहमत भी थी, लेकिन 4 बड़ी वजहों से दूसरी बार पीके की एंट्री कांग्रेस में होते होते रह गई। लंबे समय से सियासी हलकों में सरगर्मी का माहौल था। इस बार तो प्रशांत किशोर का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा था। लग रहा था कि खुद प्रशांत किशोर भी देश की सबसे पुरानी पार्टी में जाने के लिए बेचैन हैं। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए और देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का गौरव एक बार फिर हासिल करने के लिए पूरा रोड मैप भी तैयार किया हुआ था। तैयार किया गया प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया, लेकिन एक बार फिर पेच फंस गया। इसमें सबसे पहली वजह सामने आई है देश में कांग्रेस पार्टी के खत्म होते वर्चस्व और चुनौतियों को देखते हुए 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों के लिए एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बनाया गया है। जैसा कि भारी भरकम नाम से ही लग रहा है कि ये प्लान काफी ताकतवर होगा, तो पार्टी ने पीके को इस प्लान में शामिल होने का न्योता दिया, यानी उन्हें कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं के एक ताकतवर समूह के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की गई थी। लेकिन पीके खुद के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहते थे और वे पार्टी में किसी को भी जवाबदेह के तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रशांत चाहते थे कि उन्हें कम से कम एम्पावर्ड ग्रुप का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन यहाँ तो उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वे कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं के एक समूह के साथ मिलकर रणनीति बनाए। लिहाजा एक बार फिर बात बनते बनते रह गई। दूसरी बड़ी वजह सामने आई कि कांग्रेस की मुश्किलों को खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करने के पक्ष में थे। पीके ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस में सभी पदों पर फिक्स्ड टर्म फॉर्मूला लागू हो। इस फॉर्मूले के तहत प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकते थे, जिस पर कांग्रेस कमेटी ने खुलकर ऐतराज जताया। इसके पीछे कारण भी साफ है कि अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो गांधी परिवार के साथ साथ राहुल गांधी के कई करीबियों को संगठन में पद से बेदखल होना पड़ता। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने इस मांग को भी मानने से इनकार कर दिया। तीसरी वजह सामने आई कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशांत किशोर का मानना था कि कांग्रेस पार्टी को अपना चुनाव दायरा बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में चुनावी अलायंस बनाने पर जोर दिया। पीके ने कांग्रेस पार्टी को यूपी, बिहार और ओडिशा में एकला चलो का मंत्र दिया, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल में गठबंधन करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरी योजना को लीड करने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन आलाकमान ने इसे भी नामंजूर कर दिया। चौथी और सबसे अहम वजह मानी जा रही है प्रशांत किशोर और आईपैक के रिश्ते पर संदेह की स्थिति। दरअसल कांग्रेसी नेता प्रशांत किशोर और आईपैक के नेताओं के साथ रिश्तों को लेकर सवाल उठाते रहे, जबकि दूसरी तरफ पीके ये साफ करते रहे कि उनका आईपैक के साथ कोई नाता नहीं रहा है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति बनाने के क्षेत्र में कदम रखने के बाद एक कंपनी आईपैक बनाई थी। ये कंपनी जगन मोहन रेड्डी, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के साथ चुनावी प्रबंधन का काम कर चुकी है।
हालांकि पिछले साल 2 मई को बंगाल चुनाव के बाद पीके ने इस कंपनी से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। इसके बावजूद कांग्रेस की मीटिंग में पार्टी नेता लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहे। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी के साथ आने की खबरों ने तूल पकड़ा हो। साल 2021 में भी प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की बात की जा रही थी, लेकिन उस समय भी बात नहीं बन सकी और इस बार भी कांग्रेस आलाकमान और पीके के बीच मंथन का दौर लंबे समय तक चला। लेकिन फिर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट ने एक ही झटके में सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। इस उम्मीद की किरण के डूबने के बाद अब 2024 के चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर फिर संशय की स्थिति बनती नजर आ रही है।